प्राइवेट है और आज इतने सारे मेहमान हैं, देख लीजिए पूरा रूम भरा हुआ है। अभी तो इस रूम में है और फिर बाहर बहुत सारे गेस्ट हैं। और फाइनली आज मेरी बेटी की शादी हो चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों तो पिछली 3 वीडियो आपने देख चुकी हैं, आप लोगों ने देख ली हैं और ये चौथी और आखिरी वीडियो है। और इसमें शादी की पूरी रस्में और पूरी शादी का जो भी है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो वो सारा कुछ पूरा हो जाएगा। और यहाँ अब अभी हम लोग हैं मैरिज गार्डन में और उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे घर, क्योंकि विदाई होगी। मतलब विदाई का वीडियो तो आपने देख लिया है, लेकिन ये विदाई मतलब हम लोग वहीं पर थे उसका वीडियो है। और उसके बाद हम लोग औरतें घर पर आ जाती हैं। और घर पर भी एक रस्म होती है जिसको गौरैया दादरा करना इस तरह से बोला जाता है। तो ये वही सब चल रहा है। अभी बारात घर पर लौट कर नहीं आई हुई है और ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है जो कि सिर्फ औरतें करती हैं घर की। तो यहाँ पर एक नकली शादी करी जाती है, यानी कि औरतें ही एक दूल्हा बनती है, एक दुल्हन बनती है और इस तरह से ये कार्यक्रम होता है। तो आप देख रहे हो ये वही कार्यक्रम चल रहा है। और इसके बाद तब तक दुल्हन आ जाएगी, तो फिर इसके बाद हम दूल्हा दुल्हन की आंखों लेंगे। बुआ ने जोर से बोली किया थाली के बाद दी कलर मूसर दिया नहीं से काम चला लियो। जनता का बना तो ये भी शादी की एक रस्म ही होती है। जब बारात चली जाती है और महिलाएं घर पर रह जाती हैं तो वो ये कार्यक्रम करती हैं, जिसमें जैसे वहाँ शादी होती है वैसे ही एक शादी यहाँ पर करी जाती है। तो ये वही सब चल रहा है और उसको भी ज़रूर करते हैं। और अधिकतर लड़के वालों के यहाँ सभी लोग करते हैं ये। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हंसी मजाक मस्ती हंसी ठिठोली चल रही है। और इस सब में मतलब पैसे भी इकट्ठे करते हैं। जो दूल्हा दुल्हन बने होते हैं उनको सभी लोग तिलक करते हैं और पैसे देते हैं। और जब बारात लौट के आ जाती है तो कुछ आदमी जेंट्स लोगों से भी मतलब पैसे लिए जाते हैं। तो ऐसे ही करके जब बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो उन पैसों का कुछ बर्तन या कुछ लेकर आते हैं और जितने भी ऐसे ये सब कार्यक्रम करती हैं ना, वो आपस में मतलब बांट लेती हैं। तो ये इसी तरह से चलता है। ससुर जी का घर में चलता इनका है ना, क्यों नहीं सुनेंगे? हम सुन लेंगे, हम नहीं सुना रहे ना। सुना दे मिलो बड़ी सासू से मिलो जी घर में चलता इनका राधिका के डैडी जरा आना डार्लिंग अरे सोना के डैडी जरा आना कुन्नू के बाबा जरा आना डार्लिंग जरा सा दीदी साड़ी बताना डार्लिंग ये कैसी है ये साड़ी बताना डार्लिंग
और अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और दूल्हा दुल्हन आ चुके हैं अपने घर, यानी विदा होकर वहाँ से अब ये अपने घर पर आ चुके हैं। और हम लोग सभी उनको मतलब तिलक कर रहे हैं और फिर इसके बाद उनको घर के अंदर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर भी एक रस्म होती है जो कि ये आप देख रहे हैं कि मतलब लड़के की जो माँ होती है वो सीखें डाल रही है। तो सबसे पहले शुरुआत में लड़के की माँ ही करती है, तो ये सीखें यानी नज़र उतरती है इससे। और ये भी एक रस्म है, सीखें लड़के के और दूल्हा के और दुल्हन की ऊपर से सीखें डालते हैं इधर उधर। सो तो उरई की सीखें शुभ काम में होती हैं, आप लोगों को पता ही है। और जो लड़की वालों के यहाँ से सूप आता है और डली आती है और जिस पर कि कपड़े आते हैं, तो माँ वही साड़ी पहनकर सीखें डालती है। तो ये लड़की के मायके से ही साड़ी आई हुई थी जिसे पहनकर मैं सीखें डाल रही हूँ। और यहाँ पर टीका तो ये इनको अंदर लेकर आ चुके हैं। और अब यहाँ पर जो पूजा वाला कमरा होता है उसी में इन लोगों को ले जाया जाएगा। और उस दरवाजे पर भी एक रस्म होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आटे की रोटियाँ बेली जाती हैं जो कि कच्ची होती हैं, उनको सेका नहीं जाता है और एक लाल कपड़े पर बिछाया जाता है जिस पर कि दूल्हा चल कर जाता है और जो दुल्हन होती है वो पीछे से मतलब उस कपड़े को फोल्ड करती हुई जाती है और पूरी रोटियों पर से दूल्हा चला जाता है अंदर तक। और मतलब दरवाजे तक ही आते हैं और फिर वहाँ पर द्वार रुकाई की रस्म होती है, जैसे कि बहनें होती हैं वो द्वार रोकती हैं, तो उनको कुछ पैसे या जो भी डिमांड होती है उस तरह से दिया जाता है। और फिर इसके बाद दूल्हा दुल्हन को अंदर जाने दिया जाता है। तो ये अब ये लोग अंदर आ चुके हैं और सबसे पहले भगवान जी के आगे ये अपना माथा टेकेंगे और भगवान का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद इन लोगों को बैठा लिया जाएगा और ये लोग आराम करेंगे फिर, क्योंकि फिर माता पूजन के लिए भी जाना होगा। तो दूल्हा दुल्हन हमारे यहाँ आ जाते हैं, उसके बाद सबसे पहले उनको माता पूजन के लिए ही ले जाता है मैया के मंदिर में आशीर्वाद के लिए। और ये तब तक दूसरा जोड़ा भी आ चुका है अंदर, तो इनकी भी एंट्री हो गई है और इसी तरह से इनका भी द्वार रुकाई और वही सब रस्म होगी। और इसके बाद इन दोनों जोड़ों को फिर हम माता पूजन के लिए ले जाएंगे। तो ये इनका भी वही हो रहा है। और माता पूजन के बाद सभी लोग लौटकर आ चुके हैं, यानी दूल्हा दुल्हन को ले गए थे और अब लौटकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर ढोल बज रहे हैं और सभी लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। यहाँ पर दूल्हा दुल्हन भी नाचते हैं थोड़ा सा, मतलब सभी के कहने पर थोड़ा सा दूल्हा दुल्हन भी नाचेंगे और सभी लोग बहुत आनंदित हैं। और नाच रहे हैं, दुल्हन भी नाच रही हैं दोनों, क्योंकि अब ये 2 शादियां हुई हैं और इनके बाद अब कम से कम 3 साल का गैप रहेगा और उसके बाद शादी होगी।
और जब बारात यहाँ से जाती है तब लड़के के हाथ में यानी दूल्हा के हाथ में ये कलावा से बनाकर कंकन बांधा जाता है। और जब बारात लौट कर आ जाती है तो वही कंकन पहले दुल्हन निकालती है, उसमें 7 गांठें लगाई जाती हैं क्योंकि, तो वो 7 गांठें दुल्हन निकालती है और उसी कंकन को ये परात के पानी में डाला जाता है। और यहाँ पर एक प्रतिस्पर्धा चलती है कि जिसमें दोनों को कौन जीतता है, इस तरह से तो ऐसे कंकन को उछाला जाता है। और जो कोई जीतता है तो कहा जाता है कि ये दुल्हन जीत गई तो अब इसकी ज़्यादा चलेगी, या दूल्हा जीत गया तो कहना इसकी ज़्यादा चलेगी, ऐसा कहा जाता है। और ये चाची और भाभियाँ ही इस खेल को खिलाती हैं, यानी कि नहीं भैया की बड़ी देर तो ये उसके अगले दिन का वीडियो है। और आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराई जाती है। और जो भी हम देवी देवताओं को शादी में निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं हमारा कार्य संपन्न करने के लिए, तो उनकी सभी देवी देवताओं की आज विदा करी जाएगी, सुहागलें भी होंगी साथ में। और उसके अगले दिन ये बधाई गीत भी गवाए जाते हैं हमारे यहाँ। तो ये बधाई गीत गव रहे हैं जिसमें नई नवीली दुल्हन भी ढोलक पर कुछ गीत गा रही हैं। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं। और 3-4 दिन के बाद आज आ गए हैं दुल्हन के को लेवाने, उसके भाई वगैरह मायके से आ चुके हैं। तो साथ में ये डलियाँ आती हैं और इन डलियों में कुछ मीठा होता है, जैसे लड्डू होते हैं। और ये कुछ चीज़ें बना कर रखी जाती हैं ये सजावट वाली, इनको चकौटी और गूजा बोला जाता है। तो ये हैं साथ में ये गुड्डा गुड़िया तक की तरह सजा कर बनाए जाते हैं, तो उनको बोला जाता है कि ये समधी और समधन है। और डलिया पर आती है साड़ी जो कि सास के लिए होती है। और भाई दुल्हन दोनों तैयार भी हो चुकी हैं, तो आज इनकी विदा है। तो ये दोनों तैयार हो गई हैं। और इसके बाद ये पहले अपने जो भी भैया भतीजे इनको लेवाने के लिए आए, क्योंकि जब पहली बार लेवाने आते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये इनके भैया भतीजे जो भी लेवाने के लिए आए, तो पहले दुल्हन अपने भाइयों को और भतीजों को तिलक करेगी, तौलिया उड़ाएगी और नारियल देगी, पैसे देगी। और इसके बाद फिर दुल्हन की विदाई होगी। तो वहाँ पर भी एक रस्म हुई जो कि दहलीज पर बैठकर
और फिर दहलीज को टीका जाता है और दोनों साइड दुल्हन के हल्दी के हाथ लगवाए जाते हैं और दुल्हन की गोदी भरी जाती है जो कि सास भरती है। तो भाई ये दुल्हन तो भाग्यवान है क्योंकि इनके 7 सासें हैं। तो पहले जो एक दहलीज पर बैठ के कराती है वो सास करती है और उसके बाद और भी जो लोग होती हैं वो भी सभी की दुल्हनों की गोदी भरती हैं। तो ये वही चल रही है और आज फाइनली शादी के सारे कार्यक्रम पूरे हो गए हैं। दुल्हन विदा होकर चली जाएगी बस। इसके बाद सिर्फ एक रस्म और रह जाएगी जो कि आती है भादों के महीने में आती है। मोरियाई छठ बोला जाता है जिसको। तो उस छठ पर तो क्योंकि दूल्हा तो एक ही घर के हैं लेकिन दुल्हन अलग अलग जगह की हैं, इसलिए इनको अलग अलग ही विदा होना है। उनकी अलग गाड़ी आई है और इनकी अलग गाड़ी आएगी, तो दोनों की फिर अलग अलग ही विदा होगी और दोनों अपनी अपनी मायके में पहुंच जाएंगी। और अब हो चुकी है दुल्हन की विदाई। दुल्हन गाड़ी में बैठ गई है और अब कुछ देर बाद ये लोग बस जा ही रहे हैं। तो दोस्तों ये भादों के महीने की वीडियो है और आ चुकी है मोरियाई छठ। जब पूजा में मतलब शादी में इस्तेमाल होती हैं, जो दूल्हा और दुल्हन को तेल हल्दी चढ़ाया जाता है और वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका अब विसर्जन करा जाता है। तो ये वहीं पर है, ये बहते हुए पानी में इन चीज़ों को विसर्जित किया जाता है। तो दूल्हा की या दुल्हन की मोरिया होती है और पटली, खम्भ, बचे हुए निमंत्रण, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं छोटी छोटी जो जिनको हटाना होता है। तो वो वैसे ही नहीं फेंकी जाती हैं, उन चीज़ों को यहाँ जल में विसर्जन किया जाता है उनका और फिर यहाँ से जल भर कर ले जाते हैं। तो बस यहाँ ये आखिरी रस्म होती है शादी से रिलेटेड। और आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ है। तो आज ये मोरियाई छठ है, तो जितनी भी लड़के लड़कियों की शहर में शादियाँ हुई होंगी ना, उन सभी के मोहर आज सिराए जाएंगे। तो ये मोहर सिराए जाते हैं छठ के दिन। तो इस तरह से ये आज का कार्यक्रम है और आज ये फाइनली पूरा हो चुका है शादी का जो भी होता है ना। अब इसके बाद शादी की कोई भी रस्म या प्रथा बाकी नहीं रही है। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये 4 वीडियो मैंने बनाई थी जो कि शायद आपको पसंद आई होंगी। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना और चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को ज़रूर लाइक करना दोस्तों और एक प्यारा सा कमेंट तो बता ही देना कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।